नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। देखिए, बीपीएससी टीआरई 2.0 को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। परीक्षा पैटर्न को लेकर विशेषकर बहुत बड़ी अपडेट है आज की। हम सब चीजों पे बातें करेंगे। पदों की संख्या क्या रहने वाली है, थोड़ा सा डिले हो रही है विज्ञप्ति, लेकिन वो भी आप लोगों के फेवर में ही है, इसलिए थोड़ा सा डिले हो रही है। कौन से नए पद इसमें शामिल होंगे, अपियरिंग को मौका किस किस को मिलेगा या नहीं, परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, सबसे बड़ा आज का अपडेट यही है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, सारी चीजों को शामिल करेंगे और ये आप लोगों के ही फेवर में है जितनी भी चीजें हैं। पहले जो था, देखिए, जो पहले एग्जाम हुआ था वो 2 दिन एग्जाम हुआ था एक ही पद के लिए। दो दिन हुआ था। पहले भाषा का हुआ था और दूसरी बात में जो मेन पेपर था, एक तरह से मेंस उसको कह सकते हैं। लेकिन इस बार जो है आयोग चाह रहा है कि ये पेपर केवल एक ही हो जाए, क्योंकि अभ्यर्थियों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी आने जाने में। जैसे अगर फीमेल की बात की जाए तो एक दो उनके साथ भी थे कैंडिडेट्स, और रुकने में बड़ी प्रॉब्लम हुई थी उनको। जो होटल वगैरह थे उनके दाम भी बहुत ऊंचे कर दिए थे उन लोगों ने, और कुछ को तो रहने की जगह भी नहीं मिली थी। स्टेशन पे बहुत ज्यादा भीड़ थी, क्योंकि एक दिन पहले उनको आना पड़ा था और एक दिन या 2 दिन बाद वो लोग गए थे। तो इस बार आयोग ने निश्चय किया कि ये एक पेपर करेंगे। ये सूचनाएं हैं ऐसी, मतलब ये खबरें हैं और ऑथेंटिक ही हैं। एक पेपर होगा, उसमें क्या था, देखिए पहले जो होता था एक भाषा का पेपर होता था, उसमें 100 नंबर का, लेकिन इस बार केवल एक पेपर वो करने जा रहे हैं 150 मार्क्स का। टोटल पेपर 150 मार्क्स का करेंगे। पहले 100 नंबर का भाषा का था और 120 का जो मेंस पेपर था उसका था। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए 30 प्रश्न भाषा के रहने वाले हैं, 40 प्रश्न जो है आपके सामान्य अध्ययन के। सभी के लिए जो अनिवार्य पेपर है, ये वाला भाषा वाला, ये है, ये भी अनिवार्य है, लेकिन ये अपने विषय के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। 40 प्रश्न रहने वाले सामान्य अध्ययन के, ये भी सभी के समान रहने वाले हैं। मतलब सिलेबस सब पदों का अलग अलग होगा, लेकिन पैटर्न यही रहेगा। इसमें भाषा, इसमें 40 प्रश्न और इसमें जो है 80 प्रश्न होंगे आपके विषय स्पेसिफिक, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं आपके विषय से, जिस विषय के लिए आप शिक्षक बनना चाहते हैं, जिसके लिए आपने फॉर्म भरा है। तो देखिए इसमें क्या रहेगा, देखिए 30 प्रश्न होंगे। अंग्रेजी इसमें अनिवार्य विषय के रूप में है, ठीक है, वो सभी के लिए अनिवार्य है। और इसमें 3 भाषाएं, ये ऑप्शनल है, हिंदी, उर्दू और बांग्ला। मोस्टली स्टूडेंट्स हिंदी ही लेते हैं। तो इसकी बात करेंगे, देखिए ये आप एक तरह से क्वालिफाइंग, एक तरह से नहीं, क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम ये वाला पेपर है। तो इसका आपको ज्यादा तो इस पे ध्यान नहीं दे रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन इसको इग्नोर भी नहीं करना है, क्योंकि इसको क्वालिफाई अगर नहीं करेंगे तो इसमें अगर पूरे 120 मार्क्स भी आप अगर ले आते हैं तो आपका ये पेपर चेक नहीं होगा, अगर इसको आप क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो 30 नंबर का और ये 120 का पोर्शन है, टोटल मिला के 150 मार्क्स का होगा क्वेश्चन पेपर पूरा। ये डिवाइड हो जाएंगे 30 + 40 + 80 प्रश्न। ये सामान्य अध्ययन के हो गए, ये आपके विषय से संबंधित प्रश्न है, जिस विषय का आप फॉर्म भर रहे हैं या जिस विषय के आप शिक्षक बनना चाहते हैं। अब इसमें आपको क्वालिफाई करना है और इसमें आपको ये बनेगा, इससे मेरिट बनेगी। ये मेरिट बेस्ड है, ये वाला जो है, इसकी हम सबसे पहले परीक्षा पैटर्न की ही बात कर रहे हैं। देखिए इससे मेरिट बनेगी, जो भी मार्क्स आएंगे, और ये केवल क्वालिफाइंग है। लेकिन इसको इग्नोर तो नहीं करना है, पर आपका फोकस इस पे ज्यादा रहना चाहिए। इस पर अभी दोबारा आते हैं। पहले बात करें पदों की संख्या, ये 1,20,000 प्लस ही रहेगी, कम नहीं रहेगी, क्योंकि जो पहले छूटे हुए थे उनको भी शामिल कर रहे हैं और नए पद तो इसमें है ही। कौन से नए पद हैं, पीआरटी को, जो पहले कह रहे थे कि पीआरटी नहीं आएगा, जो बचे हुए पद हैं पीआरटी के, ये भी इसमें शामिल होने वाले हैं। अपियरिंग के मौके की बात ये है, देखिए जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स होते हैं उनमें जो अपियरिंग है उनको तो शायद ही मौका मिलेगा। अगर आपका एग्जाम हो गया है, रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट आने वाला है, तब तो आप लोगों को इसमें मौका मिल जाएगा। अगर इससे पहले जो परीक्षा का फॉर्म भरा जाएगा, इससे पहले आपका रिजल्ट आ जाता है, अन्यथा आपको नहीं मिलेगा मौका। अब आती है सीटेट की अगर बात करते हैं, देखिए सीटेट अपियरिंग वालों को, इसमें वैसे उम्मीद की जा रही है कि इन लोगों को शामिल कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी किया था और राजनीति से प्रेरित भर्ती है, तो शायद ये नाराज ना करें इन अभ्यर्थियों को भी। थोड़ा सा इसमें भले ही प्रॉब्लम आती है बाद में, तो इनको मौका मिल सकता है। परीक्षा पैटर्न की हम बात कर चुके हैं। देखिए ये रहा पूरा परीक्षा पैटर्न, एक तरह से चेंज हो गया, वैसे आप लोगों के ही हक में है ये, पर आपको अपना जो फोकस रखना है मेन, वो इस चीज पे रखना है और इग्नोर इसको भी नहीं करना है, क्योंकि इसके बिना अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो ये
पेपर आपका चेक नहीं होगा। हाँ, भले ही आपकी विज्ञप्ति नहीं निकली है, लेकिन तैयारी आप अपने बीच में नहीं छोड़िए, और ना ही ये है कि ज्यादा खबरों में रहिएगा कि रोज न्यूज देख रहे हैं। मैं वही नोटिस करती हूँ कि जो ब्रेकिंग न्यूज है उन पे स्टूडेंट ज्यादा फोकस करते हैं, बहुत ज्यादा व्यूज आ जाते हैं, और जो पढ़ने वाली चीजें हैं उन पे व्यूज आते ही नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो आपको मेन फोकस अपना इस पे रखना है। देखिए, तैयारी तो सारे की ही करनी। ये वाला पेपर बहुत ज्यादा इजी आता है। लास्ट टाइम का आपने पेपर देखा होगा जो हिंदी इंग्लिश का था। इंग्लिश वाला ऐसा था, अगर बच्चे आपके पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो 3rd से 4th क्लास का बच्चा, मतलब 5th से नीचे इसको सोल्व कर सकता है। इतना इजी ये इसका प्रश्न पत्र था। इंग्लिश का और हिंदी का ही बहुत ज्यादा इजी था। तो इसमें 30 प्रश्न तो होंगे, लेकिन ऐसी कोई बाध्यता शायद नहीं होगी कि 30 के 30 आपको सोल्व करने और 30 के 30 नंबर लाने हैं इसमें। उसमें शायद थोड़ा सा कुछ कम करेंगे कि कुछ कम मार्क्स आप लाएं और तो इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि 30 के 30 में क्वालिफाइंग पेपर में ऐसे होता नहीं है वैसे। तो थोड़े से कम आपको मार्क्स लाने की इसमें शायद ये शर्तें रखी जाएंगी, लेकिन लाने जरूर हैं। ये अनिवार्य पेपर है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आई की अपडेट के लिए आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, और तैयारी के लिए ही बने रहिएगा। इंग्लिश की तैयारी मैं कराती हूँ, कई सारी वीडियोस पढ़ी हैं, आप उनको देख लीजिएगा। तैयारी अपनी जारी रखिए। जो तैयारी जारी रखेगा या जो दौड़ जारी रखेगा इसमें वही जीतेगा। और जरूरी नहीं कि आप कोचिंग कर रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी। आपने भी देखा है कि लाखों स्टूडेंट्स कोचिंग करते हैं, लेकिन कुछ ही पास कर पाते हैं, क्योंकि मायने रखती है आपकी सेल्फ स्टडी। सबसे ज्यादा मायने आपकी सेल्फ स्टडी रखती है। कोचिंग एक थोड़ी सी मायने रख सकती है, लेकिन उतनी नहीं कि जितनी सेल्फ स्टडी मायने रखती है। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जल्दी से जल्दी, आई होप कि आप लोगों को भी पिछली भर्ती में जो अभ्यर्थियों को मिले अपॉइंटमेंट लेटर जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच।